अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट होता, अगर ऑनेस्टी, ट्रुथ, रेस्पेक्ट की कोई वैल्यू ही ना होती, क्या सोसाइटी सेफ होती? इस सवाल का जवाब देता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि माइंड, आइडियाज़ और मॉरल वैल्यूज़ फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। सेकंड, हु इंट्रोड्यूस्ड और स्टार्टेड द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। थर्ड, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। फोर्थ, व्हाट इज़ रोल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। Last but not least, can idealism be applied in practical life or is it only a theory? तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। आइडियलिज्म क्या है ये समझने से पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दें। एक पर्सन है जो कि रिच है बट वो डिसऑनेस्ट है, तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ अपनी लाइफ में? और एक और पर्सन है जो कि सिंपल है, ऑनेस्ट है एंड काइंड है, तो आप बताएं दोनों में से कौन सक्सेसफुल हुआ और बेटर है? ऐसा ही मैं आपको एक और डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं, आप इमेजिन करें। एक स्टूडेंट है आयशा, उसके हाई मार्क्स आती हैं, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो चीटिंग करती है। और दूसरी जो स्टूडेंट है वो है बख्तावर, उसकी एवरेज मार्क्स होती हैं, वो ऑनेस्ट है एंड रेस्पेक्टफुल है। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग बख्तावर जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मार्क्स नहीं है, कैरेक्टर होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म की तरफ ले जाते हैं, बिकॉज आइडियलिज्म जो है उसका फोकस होता है माइंड पर, आइडियाज़ पर, वैल्यूज़, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ पर। वन, व्हाट इज़ सिंपल मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म? पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Idealism is a philosophy that says reality is based on ideas, mind, and spirit, not only physical objects. In simple words, idealism believes that thoughts are powerful, mind is more important than matter, moral values are more important than material wealth. आइडियलिज्म एक फ़िलॉसफ़ी है जो कहती है कि रियलिटी आइडियाज़ और माइंड पर बेस्ड होती है, सिर्फ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स पर नहीं। मतलब थॉट्स जो होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, माइंड बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मोरल वैल्यूज़ मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आप बताएं, अगर डॉक्टर स्किल्ड हो लेकिन डिसऑनेस्ट हो तो क्या वो सेफ डॉक्टर है? ऑब्वियसली नहीं, और यहीं से आइडियलिज्म हमें समझ आता है। Important idea to remember. Idealism says true reality is in mind, not in physical objects. Here are some reflective questions for you. First question is, if a society has technology but no moral values, will it be peaceful? And second question is, if people are educated but dishonest, is education successful? आप इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में सोचें, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस आपको आइडियलिज्म को डीपली समझने में हेल्प करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड आइडियलिज्म? यानी आइडियलिज्म किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सो आइडियलिज्म का सबसे फेमस जो फिलोसोफर है वो है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था रियल वर्ल्ड टेम्पररी है, आइडियाज़ का वर्ल्ड जो है वो परमानेंट है और रियल है। प्लेटो का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल परफेक्ट सर्कल का आइडिया सोचो। जब आप पेपर पर सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके माइंड में एक परफेक्ट सर्कल का आइडिया होता है। मैनुएल कांट एंड जॉर्ज बर्कले, इन्होंने भी माइंड और परसेप्शन को इम्पोर्टेंस दी। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आइडियलिज्म का जो फोकस होता है वो कहता है कि जो माइंड है वो इम्पोर्टेंट है, एंड रियलिज्म कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है। आइडियलिज्म का जो फोकस होता है वो वैल्यूज़ पर होता है, एंड रियलिज्म का जो फोकस होता है वो फैक्ट्स पर होता है। आइडियलिज्म में जो टीचर होता है वो एक रोल मॉडल होता है, एंड रियलिज्म में टीचर जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है। ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस जो कि मैंने आपको बताए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि अगर एक टीचर आइडियलिस्ट होगा तो वो एक टॉपिक को कैसे पढ़ाएगा, और दूसरा टीचर जो है वो रियलिस्ट टीचर है, वो सेम टॉपिक को कैसे पढ़ाएगा। टॉपिक है ट्री। आइडियलिस्ट टीचर ट्री से मोरल लेसन्स निकालेगा, नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन करेगा एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बताएगा। दूसरी तरफ जो रियलिस्ट टीचर होगा वो ट्री के पार्ट्स के बारे में बताएगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएगा और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देगा। दोनों इम्पॉर्टेंट है लेकिन फोकस डिफरेंट है। फोर्थ पॉइंट इज रोल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का पर्पस होता है कैरेक्टर बिल्ड करना, मॉरल ट्रेनिंग देना, स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रुथ की सर्च। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती, एजुकेशन इंसान को इंसान बनाने के लिए होती है। रोल ऑफ टीचर इन आइडियलिज्म। टीचर होता है रोल मॉडल, मोरल गाइड, स्पिरिचुअल लीडर एंड कैरेक्टर बिल्डर। स्टूडेंट्स टीचर का बिहेवियर कॉपी करते हैं। अगर टीचर ऑनेस्ट है तो स्टूडेंट्स भी ऑनेस्ट होंगे। अगर टीचर रेस्पेक्टफुल है तो स्टूडेंट्स भी रेस्पेक्टफुल होंगे। आइडियलिज्म में टीचर की पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होती है। फिफ्थ पॉइंट इज कैन आइडियलिज्म बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल लाइफ। लोग कहते हैं कि आइडियलिज्म सिर्फ एक थ्योरी है, बट रियलिटी में हम हर दिन आइडियलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम एग्ज़ाम्स का लेते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स में चीटिंग नहीं करते क्योंकि आप ये बिलीव करते हैं कि ऑनेस्टी ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आइडियलिज्म है। सेकंड एग्जांपल हम टीचिंग का लेते हैं। अगर टीचर सिंसियरली टीच करता है इवन द सैलरी इज़ लो, तो टीचर सिंसियरली स्टूडेंट्स को टीच करता है क्योंकि वो एजुकेशन को सेक्रेड समझता है। और ये भी आइडियलिज्म है। कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है लेकिन फिर भी वो मतलब सिंसियरली अपना काम नहीं करते, तो ये आइडियलिज्म नहीं है। एंड रियल लाइफ में भी मतलब देखा जाए तो ये जो चीज़ है वो सही नहीं है। हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें फुलफ़िल करनी चाहिए अच्छे तरीके से। प्रैक्टिकल लाइफ बिना वैल्यूज़ के डेंजरस होती है, बिकॉज नॉलेज हो और पर्सन में मॉरलिटी ना हो तो ये जो है सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए आइडियलिज्म प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने जितनी भी पॉइंट्स पढ़ी हम उन सब को क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडियलिज्म माइंड और आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देता है। सेकंड इज़ प्लेटो जो था वो आइडियलिज्म का मेन फाउंडर था। एंड थर्ड इज़ मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ सेंट्रल हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ टीचर रोल मॉडल होता है आइडियलिज्म में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन कैरेक्टर बिल्ड करती है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, एंड आइडियलिज्म डेली लाइफ में अप्लाई होता है। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक मॉडर्न एजुकेशन फॉलोज आइडियलिज्म? एक्सप्लेन विद रीज़न। Second question is, can a society survive without moral values? Why or why not? Third question is, how can a teacher apply idealism in classroom management? And fourth question is character more important than knowledge? Explain with example. And last question is, how can idealism help in solving problems like corruption? इन आंसर्स में से आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सिंपल लैंग्वेज में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
सो नाउ यू अंडरस्टैंड आइडियलिज्म सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। ये हमें सिखाता है कि इंसान की असली स्ट्रेंथ उसका माइंड और कैरेक्टर है। रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग माइंड्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़। अगर आप फ्यूचर टीचर बनना चाहते हो तो आइडियलिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, वैल्यूज़ भी ट्रांसफ़र करते हो। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो अभी इसी लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी पॉइंट ज़्यादा हेल्पफुल लगी, एंड मेक श्योर कि आप अपने किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।